I would love to know about the episodes first so that we can understand the type or category of disorder also. Okay. So mania is very, very important in bipolar disorder. If a person is experiencing manic symptoms, they are expected to behave very energetic, and they will be very distractible. They cannot sit still, and they will face so much difficulty in doing certain thing. अगर हम प्लान करते हैं कुछ भी करने का, तो उसके बाद कुछ और थॉट आ जाएगा, फिर कुछ और आ जाएगा, तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी लेवल्स, देन देयर इज अ वेरी हाई इन्फ्लेटेड सेंस सेल्फ वर्थ। A person may think that they have become a very important person, maybe PM, or they want to become PM, or they are God, they have superpowers, they can do magic with that. We had one client at my previous facility, rehab facility where I was working. So he used to say that, Ma'am, I think I can do black magic. And मुझे लगता है कि मैं ये ब्लैक मैजिक कर सकता हूँ, और आपको पता है आपके साथ जो भी हो रहा है ना, वो मैं कर रहा हूँ। तो हम्म। वो सिर्फ कहेंगे नहीं, उसके साथ साथ ना वो आपको एविडेंस भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे देना शुरू करते हैं। और इफ अ पर्सन वांट्स टू बिकम पीएम, देन दिल एक्चुअली स्टार्ट डूइंग प्लानिंग फॉर इट, दे लुक आउट फॉर फॉर्म्स एक्सेट्रा। तो एक डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, हाई एनर्जी लेवल्स होते हैं, एपेटाइट कैन गो वेरी हाई, द पर्सन मे फील दैट दे आर वेरी हंग्री एंड दे वांट टू ईट वन आफ्टर अनदर। जंक को लेके बहुत क्रेविंग होती है। आई रिमेम्बर वन क्लाइंट्स मदर सेइंग दिस टू मी, दैट मैम इसे ना बहुत भूख लगती है, और मैं बना बना के थक जाती हूँ। सिर्फ घर का नहीं, बाहर का भी लेके आता है मैम, और घर में भी मुझसे बनवाता ही रहता है। और नॉर्मल हेल्दी फूड नहीं मैम, इसको ना बहुत ऑयली खाने की क्रेविंग होती है। तो कहीं ना कहीं वो हंगर पैंट्स इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें Right. बहुत ज्यादा बार बार खाने का मन करता है। सो एपेटाइट गोज वेरी लो एंड स्लीप गोज वेरी लिटिल। अ पर्सन मे नॉट स्लीप फॉर लाइक 3 to 4 days और फॉर अ वीक, एंड दिल बी ओके विद इट। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि देयर वाज वन क्लाइंट, शी वुड नॉट स्लीप फॉर लाइक many days, and she was like her eyes just lit up। तो उसको कुछ प्रॉब्लम शी डिड नॉट रिपोर्ट एक्चुअली कि Got मुझे ना सोने से भी कोई दिक्कत हो रही है। व्हेन अ पर्सन डिस्क्राइब्स मेनिक सिम्टम्स, ऐसा नहीं है वो हमें बहुत इजीली पता, मतलब ऐसे ऐसे बताया पता चल गया, मतलब वी हैव टू इंक्वायर कंप्लीट हिस्ट्री। हम्म। ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियसली उन्हें डिप्रेसिव सिम्टम्स हो रहे थे और अभी ये है। तो पूरा हिस्ट्री उनका लेना होता है। उसके अलावा अगर हम मेनिया की बात करें, वी हैव कवर्ड एपेटाइट, वी हैव कवर्ड मूड विच इज वेरी लाइक दे आर हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द डे, नॉट जस्ट हैप्पी, they're लाइक वेरी एक्सट्रीमली euphoric kind of a state। Right. So they'll be like very glad on over small things which may look very tiny to others, कि बहुत small matter है, why they are laughing, and they are laughing continuously hysterically। तो हंसते Right. ही जाते हैं किसी छोटे से जोक पे, या किसी छोटी सी कुछ बहुत ही नॉर्मल सी चीज भी होती है। तो this is also there, then grandiosity, which I think we covered in that Yeah. high plated sense of self worth। so the end मेनिया में एक्चुअली इम्पोर्टेंट ये है, जो ड्यूरेशन होती है उसकी 7 days होती है। Oh. 7 days में मोस्ट ऑफ द डे, एवरी डे दीज सिम्टम्स शुड बी देयर to Okay. meet the criteria for mania or manic episode basically, and it will be that troublesome that they end up into either hospitalized or arrested or with police। So it's a very risky, risk taking behavior they will get themselves indulged into। And Right. there also can be sexual behavior which can lead them to problems. They may chat with someone, and which may not end up very good or pleasant, and it may be troublesome for other people, but उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज रियलाइज नहीं होती, they are basically unaware with those। So there was one client who was admitted to psychiatric emergency, and he literally threw his money from the balconies on the road, and because he was experiencing manic symptoms, so he thought that I have to send all of this money to I have to donate this all this money. This money is cursed, so
these type of things can also happen. Then people experiencing manic symptoms can also shop a lot. शॉपिंग we have also seen that increases, या कुछ ऐसा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देंगे which will make no sense, which will not basically contribute to their business. तो इस तरह की चीजें, इस तरह के सिम्टम्स भी मेनिया में होते हैं. Got it. ऑल्सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि जो मेनिया के सिम्टम्स हो रहे हैं वो बहुत बाकी चीजों से भी होते हैं. जैसे कि कुछ मेडिकल कंडीशन, हाइपोथायराइडिज्म, उससे भी हो सकता है. तो वी हैव टू रूल आउट दैट ऑल्सो. कहीं किसी ड्रग की वजह से तो नहीं हो रहा. देयर इज ऑल्सो marijuana induced और cocaine induced manic symptoms. तो Right. that should also be seen actually. in the history part हमें ये भी देखना पड़ता है कि कहीं उस पर्सन ने कोई इस तरह का ड्रग, कोई ब्रेन इंजरी तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं है, इन सब की वजह से तो कहीं वो मेनिया के सिम्टम्स नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इफ दैट इज द केस देन देयर इज अ सेपरेट कैटेगरी फॉर दैट. राइट. सो जैसे आपने यहाँ पे काफी सारे सिम्टम्स हो जाए, जैसे शॉपिंग और आवर माइंड वॉन्डर्स फ्रॉम वन थॉट टू अनदर. सो ऐसा जनरली भी बहुत बार होता है, लाइक शॉपिंग इज समथिंग दैट many people love and they love to shop and everything. So how will our viewers differentiate these symptoms from bipolar disorder and just out of will that they are doing it? So what is the differentiation in that? कि ये symptoms हमें कैसे पता लगेगा ये symptoms are contributing to some clinical, diagnosis, or uh, it's a normal general behavior of someone. Yeah. So now imagine if a person is shopping for like continuously 2-3 days and they have spent lakhs into it. Now they don't have any money. So inside part is not there in mania. And agar in generally if you are shopping, so you will tend to think, okay, this much money I have left and this much money I have to spend. So Right. somewhere insight is there when you are shopping or when you are budgeting. सो जो बिंज शॉपिंग होती है वो कहीं ना कहीं मेनिया सिम्टम्स में, मेनिक एपिसोड्स में ज्यादा देखी जाती है. प्रोडक्टिविटी गोज वेरी लो एक्चुअली. ऐसा नहीं है आपने शॉपिंग की है दैट यू आर कंस्ट्रक्टिवली प्लानिंग समथिंग विद इट. उनको शायद उन चीजों की जरूरत भी ना हो. एंड देर इज ऑल्सो स्पीच. तो जब वो बात करते हैं, आई रिमेम्बर वन क्लाइंट व्हेन शी यूज्ड टू, जो थॉट्स होते हैं वो इतने रेसिंग थॉट्स होते हैं वन आफ्टर अनदर, उसका इम्पैक्ट स्पीच पर भी पड़ता है. either it will be pressured speech and you will be not able to make sense of it. Right. They'll talk about something then connect it to different thing. It will look like this. मैम मैं यहाँ आ रही थी, आज मैं सुबह यहाँ के लिए निकली, फिर मैं पार्क चली गई, उसके बाद मैम मैंने कुछ मूवी देख ली, और things basically which does not add up and it will not make sense to you, but to them they are speaking basically to the relevant topic. Got So it. basically the energy, the neurotransmitters goes very very high. So the person behaves in a very very unexpected kind of a manner. Got it. Thank you, Preeti, for having such an elaborative discussion around mania, one of the types of episodes under bipolar disorder. Stay tuned for the next episode where we will discuss the depressive episode and hypomania in detail. Until then, we have attached certain resources for you that you or someone can refer in case they need any help. If you have any questions regarding any mental health concern you're facing, any confusion, or want to know anything more, you can visit our website www.soloxy.com and start a free live chat with our professionals and mental health experts.